Welcome to Medical Maven. So today we will be discussing test number 6 chemistry portion. Starting with MCQ 37. इसमें कहते हैं कि if the desired product is chloromethane in free radical substitution reaction, then तो ये आपके बुक में क्लियरली मेंशन है कि अगर हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन हो यानी CH3Cl हो तो इसका मतलब है कि जो मीथेन है वो हमने एक्सेस में लिया है, या हम कह सकते हैं कि हमने Cl2 को लिमिटिंग अमाउंट में लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। रिमेंबर, अगर हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाए यानी CCl4 आ जाए तो इसका मतलब है कि उस केस में हमने Cl2 को एक्सेस अमाउंट में लिया होगा। ठीक। MCQ 38. नंबर ऑफ टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन इन नियोपेंटेन इज। तो रिमेंबर कि प्राइमरी हाइड्रोजन अटैच होते हैं प्राइमरी कार्बन के साथ, और प्राइमरी कार्बन वो होता है जो कि एक और कार्बन एटम के साथ अटैच हो। अगर हम नियोपेंटेन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। अब अगर इस कार्बन को देखा जाए, इस वाले कार्बन को देखा जाए, इस वाले कार्बन को देखा जाए और इसको, यानी चारों के चारों कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स आएंगे वो क्या होंगे, वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स होंगे, क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है। ठीक। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 4 इज 12, यानी यहाँ पर टोटल 12 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक। MCQ 39. Which one is endothermic step of free radical substitution reaction? तो रिमेंबर, एंडोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और अगर हम इन तीनों स्टेप्स में बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, उसी में हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, यानी Cl बॉन्ड ब्रेक करके हमें मिलते हैं 2 फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, यानी इसको हमने एनर्जी दी है, तभी इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हुई है, इसलिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक एक क्लोरीन एटम ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम ने ले लिया, तो हमारे पास फ्री रेडिकल आ गया। तो होमोलिटिक फिजन हुई है, और होमोलिटिक फिजन तभी होगी, बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब हम उसको एनर्जी देंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इनिशिएशन, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक। MCQ 40. विच वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, बाकी जो बेंजीन है, टोल्यूइन है और नेप्थलीन है, तो ये तीनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक। बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक। ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है साइक्लोहेक्सीन। MCQ 41. Which aromatic compound is more reactive than benzene towards electrophile? तो आपको यहाँ पर 3 कंपाउंड्स दिए हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बेंजीन रिंग के साथ ये जो कंपाउंड अटैच है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। अब चूंकि कार्बन और अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए ये नाइट्रोजन जो है तो बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से शिफ्ट होगी नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो लिहाजा ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव, तो ये बेंजीन से लेस रिएक्टिव होगा। ठीक। दूसरा कंपाउंड NO2। अगर मैं NO2 की बात करूं तो अगेन वही बात, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द बेंजीन रिंग, यानी यहाँ पर जो कार्बन है बेंजीन रिंग का, उससे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये भी क्या करेगा, ये भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डीएक्टिवेटर होगा, तो इस इट विल बी लेस रिएक्टिव, ये भी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा बेंजीन रिंग से। लेकिन अगर हम बात करें OCCR की, अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, इवन दो इट इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, लेकिन इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये यही इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू रेजोनेंस डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की ज्यादा हो जाएगी, तो लिहाजा इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन रिंग। ठीक। तो इन 3 बातों से हमने क्या सीखा, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा एटम अटैच है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास लोन पेयर्स भी नहीं है, तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसको लेस रिएक्टिव बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेंजीन रिंग से, या फिर उसके पास लोन पेयर्स है, तो फिर उस केस में ये एक्टिवेटर होगा, ये बेंजीन रिंग को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस फिनोमेना, और उस वजह से बेंजीन रिंग जो है तो इट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन सी। MCQ 42. Two compounds which are isomer of each other can have. So they will have the same percentage composition of elements. They will have the same molecular formula as well as they will have the same functional group. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सही। रिमेंबर,
जो ये ऑप्शन सी है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के केस में हमारे पास करेक्ट नहीं आता। ठीक, अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पूछा जाए तो उसका फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होगा जो दो आइसोमर्स होंगे। ठीक, बाकी में जो है तो सेम होता है। तो जैसे कि अगर हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, मेटामेरिज्म की बात करें, तो उसमें फिर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। सही हो गया। MCQ 43, benzene reacts with acetyl chloride in the presence of catalyst AlCl3 to give acetophenone। स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन MCQ है, ये आपके बुक में भी ये रिएक्शन दिया है। अगर ये बेंजीन रिंग है और ये रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इट विल गिव ऑफ एसीटोफिनोन। ठीक, तो इसने क्या दे दिया, एसीटोफिनोन दे दिया। ठीक, आपके बुक में ये रिएक्शन दिया गया है। MCQ 44, which one more readily gives alkene when treated with H2SO4 in the same condition। तो रिमेंबर, यहाँ पर इन्होंने मोर रेडिली का बोला है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमने मोर रिएक्टिव अल्कोहल को देखना है। जो मोर रिएक्टिव होगा तो इट विल मोर रेडिली गिव अल्कीन अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मोर रेडिली की कंडीशन ना दी होती तो फिर ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। रिमेंबर, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स विल गिव अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी है तो इस ही लिहाज से हम जो है तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो यह है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर सेकंड की बात की जाए तो ये है हमारे पास प्रोपेन टू ओल, और अगर थर्ड की बात की जाए तो ये है हमारे पास टू मिथाइल टू प्रोपेन प्रोपेन टू ओल। ठीक है, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल। तो ये जो थर्ड वाला है ये है टर्शियरी अल्कोहल, ये सेकंड हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। और अगर अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो टर्शियरी अल्कोहल जो है तो वो मोर रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर रिएक्टिव होगा प्राइमरी से, और ये मोर रिएक्टिव होगा मिथाइल अल्कोहल से। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। और ये भी याद रखें कि ये हमारे पास डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी है। सही, तो टर्शियरी चूंकि हमारे पास टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, लिहाजा इट विल मोर रेडिली गिव अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। MCQ 45, व्हिच वन इज द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए मैं आपको ये दो पॉइंट्स लिखवा दूं। अगर ए ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आया है, और अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया है जो कि अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और सी ऑप्शन में तो एमोनिया है, यानी ए और बी ऑप्शन में जो एमोनिया का एक नाइट्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है फिनाइल ग्रुप से और अल्काइल ग्रुप से। तो चूंकि एक में रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, तो उसी के लिहाज से हम बात करते हैं। अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक, तो ए ऑप्शन में क्या है, C6H5NH2 है, तो यहाँ पर बेसिकली रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी, तो इस वजह से हमारे पास इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की यानी आर ग्रुप की, तो आर ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लिहाजा ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास है CH3NH2, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। सही, और अगर एमोनिया की बात करें तो बस एमोनिया इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा। तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो बी है ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सी यानी NH3 होगा, और उसके बाद जो है तो हमारे पास C6H5NH2 आएगा, यानी ये सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस में पूछा, क्वेश्चन में पूछा ही ये है कि वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो दैट विल बी C6H5NH2। ठीक, MCQ 46, कंसिडर द रिएक्शन प्रोपाइन प्लस H2O gives us B and B tautomerises to C। तो ये जो रिएक्शन इन्होंने हमें दिया है ये बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है। अगर हम जनरली बात करें, अगर एक अल्काइन की हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो ये पहले हमें देगा इनोल, और फिर वही इनोल टॉटोमराइज हो जाएगा अल्डिहाइड में या फिर कीटोन में। रिमेंबर, अल्डिहाइड हमें एसिटाइलिन के केस में मिलेगा, और बाकी जो हायर अल्डिहाइड्स है, सॉरी हायर अल्काइंस है, तो वो हमें कीटोन देंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने हमें प्रोपाइन दिया है, तो ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कहीं अल्डिहाइड तो मौजूद नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पर इन्होंने अल्डिहाइड दिया है, और अभी मैंने आपको बताया कि एसिटाइलिन के अलावा अगर कोई और अल्काइन हो तो वो हमें एसीटोन देगा। एल्डिहाइड हमें सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलिन के केस में मिलेगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब चूंकि हमें दिया है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब इसकी हाइड्रेशन होगी तो मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक ये जो वाटर का H है ये CH के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो OH है ये आके इधर C के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमें कुछ यूं मिल जाएगा कि CH3
C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब ये क्या है, दैट इज प्रोपीन 2 ऑल। तो अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें मिला है प्रोपीन 2 ऑल। अब हमने जो है तो देखना है कि टोटोमराइजेशन के नतीजे में यह हमें क्या देगा। तो जब ये टोटोमराइज होगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और ये क्या है, दैट इज एसीटोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक। MCQ 47, which group cannot affect the reactivity of benzene ring? तो remember all of them affect the reactivity of benzene rings। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। जो CH3 है मिथाइल ग्रुप और NH2 है तो ये दोनों हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं, जबकि NH3 प्लस हमारे पास डी एक्टिवेटर होगा। ठीक। MCQ 48, number of sp2 sigma bonds in toluene are is। टोल्यूइन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो ये बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बना है। अगर इस बॉन्ड की बात की जाए तो ये भी sp2 ओवरलैप से बना है। ये बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बना है। ये बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बना है और ये वाला बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बना है और ये बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बना है और जो ये वाला बॉन्ड है ये sp3 ओवरलैप से बना है। ठीक। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि sp2 ओवरलैप से बने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 48 MCQ में ए ऑप्शन। ठीक। फिर इसके बाद है MCQ 49, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन। तो ये एक कंपाउंड दिया है हमें और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कायरल सेंटर्स कितने हैं। तो इस कंपाउंड को हम जरा दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन और इस कार्बन के साथ जो है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। तो कायरल सेंटर हम किसे कहते हैं कि जिसके इर्द गिर्द चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, कार्बन 1 की और कार्बन 2 की, तो इनके इर्द गिर्द चारों ग्रुप्स क्या है वो डिफरेंट है। जबकि अगर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर इनके साथ 2 कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। तो इसका मतलब है कि इनके इर्द गिर्द 2 सेम ग्रुप्स आ गए, लिहाजा ये दोनों जो है तो कायरल सेंटर्स नहीं हो सकते। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कायरल सेंटर्स हो गए, 2। ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। MCQ 50, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो याद रखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक कायरल सेंटर हो। तो ये देखते हैं कि इन 3 ऑप्शंस में कौन से वाले में कायरल सेंटर मौजूद है। रिमेंबर कायरल सेंटर वो होता है ना कि जिसके इर्द गिर्द चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो वो कायरल सेंटर होता है। अब अगर पेंटेन 3 ऑल को देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 के इर्द गिर्द जो 3 ग्रुप्स है वो क्या है, वो सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। अगर कार्बन 2 को देखा जाए तो यहाँ पर इसके साथ 2 सेम ग्रुप्स आए हैं, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। अगर कार्बन 3 को देखा जाए तो यहाँ पर ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप दोनों सेम है, तो इसके साथ भी जो है ना तो सेम ग्रुप्स आए हैं दो, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। इसी तरह कार्बन 4 के साथ भी 2 सेम ग्रुप्स और कार्बन 5 के साथ भी सेम ग्रुप्स, तो ये इसमें पेंटेन 3 ऑल में एक भी कायरल सेंटर नहीं है, लिहाजा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर आइसोपेंटेन को देखा जाए तो आइसोपेंटेन के साथ ये BCH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है, तो 2 CH3 ग्रुप्स आए हैं यानी सेम ग्रुप्स है, तो लिहाजा ये भी कायरल सेंटर नहीं है। फर्स्ट कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं है, थर्ड और फोर्थ भी कायरल सेंटर्स नहीं है क्योंकि सेम ग्रुप्स इसके साथ आए हुए हैं। लेकिन अगर हम ब्यूटेन 2 ऑल की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक H ग्रुप बॉन्ड है, दूसरा OH है, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स है। और अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो ये R1 ग्रुप हो गया और ये हो गया R2 ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप्स की इसके साथ जो है ना तो अल्काइल ग्रुप्स भी डिफरेंट आए हैं। तो इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन 2 है तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, लिहाजा ये कायरल सेंटर है। और जो ब्यूटेन 2 ऑल है तो ये हमारे साथ ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि आइसोपेंटेन और पेंटेन 3 ऑल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ब्यूटेन 2 ऑल। MCQ 51, इफ मॉलिक्यूल हैज नो कायरल सेंटर इट मस्ट बी ए कायरल। ठीक। रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों मौजूद हो, तो उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। MCQ 52, which property distinguishes enantiomers। तो एनंटियोमर्स वही होते हैं जिनकी दो ऑप्टिकल एक्टिविटी जिनकी ऑपोजिट हो एक दूसरे की, यानी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा, तो इसको हम एनंटियोमर्स कहते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो हम इनको किस चीज से डिस्टिंग्विश करते हैं, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर। ठीक। MCQ 53, अल्कीन्स कैन नॉट रिएक्ट विद। तो अल्कीन्स HBr के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो है। अल्कीन्स जो है तो वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन जो है, बट अल्कीन्स डू नॉट रिएक्ट विद KOH। KOH इंस्टेड रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन्स और उसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स बनते हैं। तो KOH इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन्स
rather than reacting with alkenes. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है तो दैट इज करेक्ट, KOH does not react with alkenes. ठीक है। MCQ 54 रेड कलर PPT ऑफ CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu, ये इन्होंने यहाँ पर गलत डाला हुआ है, इस तरह है CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu। ठीक है, तो इसका कलर कब वैनिश होगा, तो जब हम इसको HNO3 सोल्यूशन में डालेंगे। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक लाइन MCQ है जिसमें कहते हैं कि they can however be decomposed by acids such as nitric acid to regenerate acetylene। तो जब एसिटाइलिन रीजनरेट होगा तो जाहिर सी बात है फिर जो रेड कलर पीपीटी है तो वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। MCQ 55 which alkyne is more reactive towards NaNH2। तो रिमेंबर जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस दे विल बी मोर रिएक्टिव देन द नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ये इनकी रिएक्टिविटी है, ये भी आपकी बुक में जो है तो मेंशन्ड है। तो इन तीनों में टर्मिनल अल्काइन कौन सा है, दैट इज बी, यानी अल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर फर्स्ट पर आएगा तो ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सही। MCQ 56 द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोक्सी कार्बोनिल इज। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल असल में होते हैं एस्टर्स। ठीक, इनके लिए जनरल फार्मूला निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O O CH3, तो अगर देखा जाए तो ये CnH2n, ये CnH2n, तो CnH2n प्लस 1 और ये हो जाएगा CO2। ठीक, और यहाँ पर होल 2 आ जाएगा क्योंकि CnH2n प्लस 1 2 है। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आता है। बट रिमेंबर ये हर बार जो है तो करेक्ट नहीं आता है, इन्होंने पता नहीं क्यों इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ना तो सिमेट्रिकल स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला सही आता है, बट अगर एसिमेट्रिकल हो तो फिर वहाँ पर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5 हो, तो यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। ठीक, तो इस तरह का MCQ इनको डालना नहीं चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने ये क्यों डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर खैर ऑप्शन सी करेक्ट आता है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। ठीक, MCQ 57 द जनरल फार्मूला फॉर 2,4-dimethyl हेक्सेन इज। तो लेट्स ड्रॉ हेक्सेन। जो अल्केन का जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n प्लस 2। ठीक, तो अगर ये 6 कार्बन एटम्स है तो इसका मतलब है कि C6H इंटू 2 इंटू 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C6H18। ठीक है, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, इन्होंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो ये हो जाएगा C6H16। ठीक है, अब यहाँ पर दो CH3 ग्रुप्स आए यानी C2H6, तो इसके साथ अगर हम C2H6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C8H18। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, C8H18। MCQ 58 व्हाई इज इथेन मोर रिएक्टिव देन मीथेन इन क्लोरिनेशन। तो रिमेंबर यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑप्शन बी, यानी ग्रेटर रेडिकल स्टेबिलिटी। अगर हम इथाइल और मिथाइल फ्री रेडिकल्स बनाए तो ये मेरे पास है मिथाइल फ्री रेडिकल और ये है इथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर देखा जाए तो इथाइल फ्री रेडिकल में एक आर ग्रुप है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको स्टेबल बनाता जाएगा, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पर कोई आर ग्रुप इसके साथ नहीं है, इस वजह से जो मिथाइल फ्री रेडिकल है दैट इज लेस स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव देन द इथाइल फ्री रेडिकल। तो रिमेंबर जैसे ही हमारे पास आर ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी वो हमारे पास ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो रिमेंबर जो टर्शरी कार्बन होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो तो वो मोर रिएक्टिव होगा प्राइमरी से, और प्राइमरी मोर रिएक्टिव होगा देन द मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये एक और ट्रेंड आ गया। अब हम हेलोजन एटम की बात करते हैं। हेलोजन, तो अगर हेलोजन मतलब फ्लोरिनेशन भी हो सकती है, क्लोरिनेशन भी हो सकती है, ब्रोमिनेशन भी हो सकती है, तो इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक हो गया, तो ये आप सारे के सारे जो है तो अपने साथ नोट कर ले और ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। MCQ 59 व्हाट इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। सो यहाँ पर नाम ही बता रहा है कि फ्री रेडिकल जो है तो वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। MCQ 60 which of the following is not a termination step। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए दैट शुड बी
द सी ऑप्शन, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये जो 3 और H है तो ये भी ये लॉस करेगा और आखिर में हमारे पास बनाएगा CCl4, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनेशन स्टेप में नहीं आता। MCQ 61 विच कंडीशन फेवर्स मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो अगर आपको याद हो तो ये हम पहले ही MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। 61 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम XH में CH4 लेंगे तो मोनोक्लोरिनेशन जो है तो वो फेवर होगी, और अगर हमने XHCl2 लिया है तो फिर यहाँ पर CCl4 तक ही जाएगा, ठीक है, यानी टेट्रा क्लोरोमीथेन बनेगा। MCQ 62 which factor primarily governs the electrophilic addition to alkenes। तो that will be the A option, nucleophilicity of alkene। रिमेंबर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है ना तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर जो है तो वो अटैक करता है, और वो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 63 मार्कोनिकोव रूल अप्लाइज टू द एडिशन ऑफ, तो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते अल्कीन्स और अल्काइंस की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और अगर एसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन होगा देन मार्कोनिकोव रूल विल बी फॉलोड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 64 व्हिच अल्कीन रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद HBr। तो रिमेंबर अगर मैं यहाँ पर जो है तो अगेन ट्रेंड्स की तरफ आऊँ, सबसे पहले मैं HX के लिए लिखूंगा। इस क्वेश्चन का तो ताल्लुक नहीं है इसके साथ, लेकिन मे बी किसी और क्वेश्चन में आपके काम आ जाए। अगर हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स होती है तो जो H होगा वो मोर रिएक्टिव होगा HBr से, और ये मोर रिएक्टिव होगा HCl से, ठीक। तो ये याद रखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX इन हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब आते हैं अल्कीन्स की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ टर्शियरी कार्बन की, तो ये मोर रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। ये भी अल्कीन्स के लिए ऑर्डर याद रखें। अगर हम आइसोब्यूटाइलिन की बात करें तो वो कुछ इस तरह है हमारे पास। तो आइसोब्यूटाइलिन हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन कौन सा है, दैट इज टर्शियरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन अटैच है। तो ये टर्शियरी कार्बन है और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन तीनों ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड्स आपने लाजमी याद रखने हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए, ठीक है। MCQ 65 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन CH3 CH2OH प्लस KOH। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 K प्लस H2O, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये वाला प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 66 सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ आइसोब्यूटाइलिन अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। तो आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम यहाँ पर ड्रा कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसको नेम किया जाए तो ये आएगा 2 मेथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपीन। गिवन ऑप्शंस में 2 मेथाइल प्रोपीन है ही नहीं, लिहाजा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। MCQ 67 द फ्री रेडिकल इन द आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज। तो अगर हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह आएगा और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, यानी ये एक आर ग्रुप है बेसिकली। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हो गया, प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ 68 which of the following best describes the MO model of benzene। तो we all know that यहाँ पर ऑप्शन सी ही आएगा, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डीलोकलाइज होते हैं ये, और एमओ मॉडल बेस्ट डिस्क्रिप्शन इसकी यही बनती है, ठीक है। MCQ 69 डीजनरेट पाई ऑर्बिटॉल्स इन बेंजीन रिजल्ट फ्रॉम। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। MCQ 70 which one among the given groups will reduce the nucleophilic character of the benzene ring। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस MCQs। यहाँ पर जो है तो CN आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन, और बेंजीन रिंग में सारा का सारा कार्बन है। तो ये क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को कम करेगा, ठीक है। जबकि अगर CH3 की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा करेगा। और अगर OH और NH2 की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये अपना लोन पेयर थ्रू रेजोनेंस डोनेट करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। MCQ 71 द हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन द फ्लेम लाइटर एंड पोर्टेबल स्टोरेज। तो अकॉर्डिंग टू द की इट इज ब्यूटेन, ठीक है। MCQ 72 द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बामाइड इज। तो यहाँ पर जो है ना तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है तो ये हमारे पास करेक्ट आता है, ठीक है। कार्बामाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये हमारे पास कार्बामाइड है, ठीक है। MCQ 73 आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर है COH, COH मींस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, COH से में भी स्टूडेंट्स ये समझ रहे हो कि ये तो C डबल बॉन्ड OH भी आ सकता है, लिहाजा ये अल्डिहाइड होना चाहिए। मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने अल्डिहाइड ही टिक किया हो। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है या अल्डिहाइड है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अगर पहले हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, CH3 CH2 होल 2, फिर है CH3 होल 2, फिर है COH। तो अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पर CH3 है, इसका मतलब है कि ये एस ब्रांच आए हैं, तो ये कार्बन के साथ एस ब्रांच अटैच हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा।
तो अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, अगर यहाँ पर ये CH3 होल 2 ना होता, CH3 होल 2 ना होता और ये इस तरह होता, तो फिर हम इसको हटाकर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर CH3 होल 2 ना होता, लेकिन CH3 होल 2 है, और जब दरमियान में CH3 होल 2 आ जाए, इसका मतलब है कि ये एज अ ब्रांच आया है, ठीक। तो इसलिए जो है ना, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक। MCQ 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स स्टीरियोजेनिक कार्बन। तो स्टीरियोजेनिक सिंपली मींस कायरल कार्बन, ठीक, यानी जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। तो अगर हम प्रोपेन 2 ओल की बात करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो प्रोपेन के पास दो तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप है, आर ग्रुप्स, वो दोनों सेम है, लिहाजा इसमें स्टीरियोजेनिक कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। जो दूसरा है यहाँ पर पेंटेन 2 ओल, तो पेंटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले एक MCQ आया था, पिछले वाला MCQ था, उसमें पेंटेन 3 ओल दिया था, और यहाँ पर पेंटेन 2 ओल दिया है। तो पेंटेन 2 ओल में जो ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा H हो गया, दूसरा R1 ग्रुप और तीसरा R2 ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप्स जो है तो ये डिफरेंट है, लिहाजा ये कार्बन जो है तो ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक। MCQ 75, सेलेक्ट द कंपाउंड व्हिच विल रिएक्ट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ये अल्कीन्स है, लिहाजा ये ऑप्शन टर्मिनेट हो गए। और अगर बी ऑप्शन की बात की जाए, ये अल्काइन है लेकिन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ 76, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसमें रिएक्ट किया AgNO3/NH4OH के साथ, यानी एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हमें पहले दे देगा AgCCAg, ठीक है। और फिर जब हम इसको एसिड लाइक निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हम हमारे पास वापस से ये रीजनरेट हो जाएगा जो रिएक्टेंट था, ठीक है, जो भी अल्काइन हो, लेकिन रिमेंबर टर्मिनल अल्काइन होगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है, ये आपके बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन MCQ है, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन वाला टॉपिक है, उसका बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ है इस टॉपिक का, वहाँ पर इन्होंने ये बात लिखी हुई है। MCQ 77, Markovnikov rule is not followed in the hydrogenation of the compounds while yielding alkanes। तो यहाँ पर जो है तो ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन है H और H, तो एक H एक कार्बन के साथ और दूसरा H दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कोई मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होता, ठीक। MCQ 77, पिक द ऑप्शन दैट इज ऑलमोस्ट इनर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में बेंजीन आता है, इट इज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शन, ठीक है, लेकिन अगर हम विगरस कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। MCQ 79, alkenes are generally more reactive toward electrophilic addition than alkynes because, तो ये भी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन के टॉपिक में मेंशन है। अल्काइंस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर वॉल्यूम होती है वो कम होती है, जबकि अल्कीन्स की ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 80, which one shows maximum reactivity towards Friedel Crafts alkylation reaction। तो मे बी आप लोगों में से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फिनॉल को टिक किया हो, बट इट्स नॉट फिनॉल, इट इज एनालिन, इसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ये है फिनॉल, ठीक है, और ये एनालिन है। तो फिनॉल जो है तो ये भी जो है तो थ्रू रेजोनेंस अपने लोन पेयर्स जो है तो वो डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, और जो NH2 ग्रुप है ये भी थ्रू रेजोनेंस अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, ठीक है। तो दोनों एक्टिवेटर्स है, लेकिन अब इनमें ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है वो कौन है, तो दैट इज NH2, क्योंकि NH2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, वो कम है ऑक्सीजन से, इसलिए इट विल रेडिली डोनेट इट्स लोन पेयर्स टू बेंजीन रिंग मोर इजीली देन दी ऑक्सीजन ऑफ दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से जो है तो ये चूंकि आसानी से अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और OH उस तरह NH2 की तरह आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करता बेंजीन रिंग को, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी फिनॉल से, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ 81, nitration of benzene occur at 60 degrees Celsius in the presence of concentrated HNO3 and H2SO4। What will be the expected temperature for the nitration of nitrobenzene in presence of concentrated HNO3 and H2SO4। तो 81 MCQ में अकॉर्डिंग टू द की इन्होंने सी ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन्होंने सी ऑप्शन क्यों दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस क्यों दिया है, तो इसके पीछे एक रीजन है। अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें, ये है NO2, तो ये क्या है, ये डीएक्टिवेटर है, और अगर डीएक्टिवेटर आ जाए तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो अब इसके लिए आपने टेम्परेचर ज्यादा देना होगा ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी MM टेस्ट नंबर 6 केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप आपको अगर कोई कंफ्यूजन थी यहाँ पर तो वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो यू गाइस कैन आस्क इन दी कमेंट्स सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी फायदा हो सके, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि MM टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।